हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण दिस साइड। और आज इस वीडियो में हम पीडीयू सेशन रिक्वेस्ट और पीडीयू इस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट ये दोनों मैसेज का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलिमेंट देखेंगे। तो देखो, पहले अगर मैं डिफरेंस के लिए अगर आपको बता दूं, एक मिनट पहले मैं कॉल फ्लो दिखा देता हूं आपको। तो ये कॉल फ्लो है जो कंप्लीट हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। MIB SIB, फिर रैच कंप्लीट किया, फिर RRC रिक्वेस्ट भेजा, फिर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हुआ, उसके बाद में सिक्योरिटी हमने परफॉर्म किया, ऑथेंटिकेशन परफॉर्म किया, और उसके बाद में हमें RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मिला है, ठीक है, और रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट भेजा। तो 5G NR में क्या होता है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, पीडीयू सेशन इस्टेब्लिशमेंट, ये पीडीयू सेशन इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट और पीडीयू सेशन इस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट, ठीक है। ये जो मेथड है ना, ये आईपी एड्रेस को कलेक्ट करने के लिए, सपोज़ IPv4 और IPv6 हमें एक एड्रेस मिलेगा कोर नेटवर्क के साइड से। तो ये जो प्रोसेस था ये 5G में सेपरेट है। ये समझ लो कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट जब होता है उसके बाद में ही ये दोनों मैसेज हमें इन मतलब ऑन डिमांड भेजना है ये कोर नेटवर्क को। 4G में क्या होता था, RRC कनेक्शन जब रिकॉन्फ़िगरेशन जब आता था तो उसी में एक DRB अटैच हो जाता था। DRB, अब अगर लॉग्स देखोगे 4G का, तो ये RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे एक एक्टिवेट डिफ़ॉल्ट बियरर हो जाता था। एक्टिवेट डिफ़ॉल्ट बियरर बाय डिफ़ॉल्ट अटैच एक्सेप्ट के साथ में एक डिफ़ॉल्ट बेयरर मिल जाता था हमको, और हमको IPv4 IPv6 एड्रेस मिल जाता था, ठीक है। ये 4G में मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एज ए कॉल फ्लो के साथ में, और बाय डिफ़ॉल्ट एज ए इनिशियल एक्विजिशन और इनिशियलाइजेशन के टाइम में भी मिल जाता था। लेकिन 5G में हमें ये सेपरेटली ये मैसेज भेजना पड़ता है और उसके बाद में हमें एक्सेप्ट मिलता है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया आपको, चलो आगे बढ़ते हैं, डिटेल में देखेंगे। तो देखो 4G में क्या था, 4G में जैसे कि ये UE हो गया, ठीक है, ये ई नोड बी हो गया। तो ई नोड बी और UE के बीच में रेडियो बेरियर रहता था। ई नोड बी और MME के बीच में S1 बेरियर रहता था, ठीक है। और ई नोड बी और SGW के बीच में भी S1 बेरियर रहता था, ठीक है। और SGW और PGW के बीच में S5 S8 बेरियर रहता था, ठीक है। और UE और SGW के बीच में ERAB रहता था, ठीक है। और UE और PGW के बीच में EPS बियरर रहता था, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था 4G में भी, क्योंकि हर जगह अलग अलग बियरर बनते थे। और ये जो कंप्लीट बियरर बना है इसी को हम 4G में PDN बोलते थे, है ना। PDN, पैकेट डेटा नेटवर्क, ये PDN सेशन हो गया एक, ठीक है। तो यहाँ पे हमको IPv4 और IPv6 ये मिल जाता था हमको कोर नेटवर्क से, ठीक है। इसको PDN सेशन बोलते थे। 5G में क्या हुआ है, देखो 5G में यही UE और UPF के बीच में PDU सेशन रहता है, पैकेट डेटा यूनिट सेशन, ठीक है। अब अगर आप UE और GNODB के बीच में देखेंगे तो बियरर रहेगा सेम 4G के जैसे। तो ये यूज़र प्लेन में डेटा बियरर रहेगा और कंट्रोल प्लेन में सिग्नलिंग रेडियो बियरर रहेगा, ठीक है। SRB के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेपरेट वीडियो में। और GNODB और UPF के बीच में GTP टनल रहेगा, लेकिन उसका जो इंटरफेस रहेगा वो N3 रहेगा। और UPF और एंकर UPF के बीच में भी N9 GTP टनल रहेगा। दैट मीन्स UPF टू UPF का जो इंटरफेस हो गया वो N9 हो गया, और उनके बीच में भी GTP टनल रहेगा यूज़र इंटरफेस में। और ये जितने भी हैं ये सिग्नलिंग के इंटरफेसेस हैं, ठीक है। UPF और SMF के बीच में N4 इंटरफेस, AMF और SMF के बीच में N1, और GNODB और AMF के बीच में N2, ये सब सिग्नलिंग इंटरफेस है। और ये सब यूज़र प्लेन इंटरफेसेस है। तो आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या क्या है इसमें। तो UE और UPF के बीच में PDU सेशन रहेगा, ना कि PDN सेशन रहेगा, पैकेट डेटा यूनिट, ठीक है। तो देखो पैकेट डेटा यूनिट जो PDN सेशन रहता है उसमें बेसिकली क्या रहता है, तो उसमें QFI की डिटेल रहती है, ठीक है। 5G में हम इसको 5QI बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स 5G QoS आइडेंटिफायर, दैट मीन्स 5G क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आइडेंटिफायर, ठीक है। तो इसमें एक तो GBR की डिटेल रहेंगी, नॉन GBR की, और डिले क्रिटिकल GBR। 4G में ये और ये सेम था, लेकिन LTE में ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है। गारंटीड बिट रेट, नॉन गारंटीड बिट रेट और डिले क्रिटिकल गारंटीड बिट रेट, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ पहले, अच्छे से जानने से पहले,
तो सपोज़ कोर नेटवर्क की तरफ से हम अलग अलग सर्विसेज यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप वीडियो, स्काइप वीडियो, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, IMS सर्विसेज। तो ये क्या होता है, यहाँ से हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है, तो यूपीएफ के पास से बहुत सारे आईपी फ्लो रहते हैं। ये समझ लो ये सब आईपी फ्लो है, आईपी फ्लो, ठीक है। मतलब ये मैं ये बता रहा हूँ कि पीडीयू सेशन में क्या रहता है, पीडीयू सेशन में बेसिकली रहता क्या है, अंदर क्या मटेरियल रहता है। तो उसमें क्यूएस फ्लो उसको बोलते हैं हम, ठीक है। ये जैसे कि ये आईपी फ्लो है, तो यूपीएफ से अगर वो निकलेगा तो वो क्यूएस फ्लो एक आईडी बनता है, QFI1। जैसे कि यहाँ पे हमने QFI की बात करी ना, ये QFI की, अभी हम आगे देखेंगे कौन से QFI रहते हैं। तो ये QFI 1, 2, 3 इस टाइप से है, 4, 5, 6 अलग अलग, सबका अलग अलग सर्विसेज है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विसेज है वो सब अलग अलग है। तो जो QS फ्लो रहता है, जो एचडेप रहता है, एचडेप प्रोटोकॉल रहता है, जो रैन के ऊपर रहता है, मतलब ये G-Node B में रहता है ये प्रोटोकॉल। तो ये जो मैपिंग है, ये QS फ्लो की मैपिंग DRB में कर देते हैं, डेटा रेडियो बियरर। और डेटा रेडियो बियरर UE और G-Node B के बीच में रहता है, जैसे हमने देखा। और ये डेटा रेडियो बियरर फिर ओवर द एयर UE के पास में जाता है, और वही चीज़ फिर डिकोड होती है कि कौन सा QS फ्लो कौन सा IP फ्लो से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मल्टीपल आईपी फ्लो मल्टीपल क्यूएस फ्लो के साथ मैप हो सकते हैं, मल्टीपल क्यूएफआई मल्टीपल एचडेप डीआरबी के साथ में मैप हो सकते हैं। दैट मीन्स ये हमने एचडेप लेयर में पढ़ा था अच्छे से, ये कंप्लीट एचडेप लेयर की फंक्शनलिटी है, तो वो चीज़ हम एचडेप लेयर में देख सकते हैं अच्छे से, मैंने वहाँ पे अच्छे से और एक्सप्लेन किया हूँ। तो मल्टीपल क्यूएफआई मल्टीपल डीआरबी में हम मैप कर सकते हैं, और उसको फिर हम ओवर द एयर भेज सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है जो पीडीयू सेशन में रहता है। पीडीयू सेशन में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसके अगर लॉग्स देखने हैं आपको, तो आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में जाना, और DRB टू ऐड मोड लिस्ट में जाना, बिहेवियर आइडेंटिटी में एचडेप कॉन्फ़िग, ये एचडेप प्रोटोकॉल का ही पार्ट है ना पीडीयू सेशन। तो पीडीयू सेशन में ये आपको QFI डिटेल मिल जाएंगी यहाँ, ठीक है। सेम पीडीयू सेशन इस्टेब्लिशमेंट अगर एक्सेप्ट में देखेंगे आपको, तो वही सेशन आइडेंटिटी सेम रहेगी, और जो QFI की डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी। ये 5QI जो मैंने बताया था ना आपको, 5G QS आइडेंटिफायर, 5G क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आइडेंटिफायर, QS फ्लो डिटेक्शन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, QS रूल्स मिल जाएंगे आपको। तो दो जगह मिलेंगे, कहाँ कहाँ, एक तो आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में उसकी डिटेल मिलेगी, और जब पीडीयू एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट और एक्सेप्ट आएगा तो वहाँ पे मिलेंगी आपकी इसकी डिटेल। तो एक मिनट, पीडीयू सेशन रिक्वेस्ट, अच्छा हाँ, ये लॉग्स है ये भी। तो पीडीयू सेशन रिक्वेस्ट में क्या क्या जाता है, ये सब चीज़ें दी गई है इसमें। AMF UENGAP, रैन UENGAP, देन पीडीयू सेशन आईडी जाता है, ठीक है, और GTP आईडी, 5QI 9 जा रहा है इसमें, ठीक है, EREV आईडी 9, सॉरी 5, और QS फ्लो जा रहा है, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट जब एक्सेप्ट आएगा तो इसमें पीडीयू सेशन आइडेंटिटी मिलेगी आपको, QFI की डिटेल मिलेगी कि कौन सा QFI एक्सेप्ट हुआ है, QS रूल मिलेगा आपको, और एग्रीगेटेड मैक्सिमम बिट रेट मिलेगा, नेटवर्क स्लाइसिंग मिलेगा, ऑथोराइज QS फ्लो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, यहाँ QFI 1 और 9 एक्टिवेट हुआ है, क्या क्या सपोर्ट हुआ है, और मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिर्फ अभी लॉग्स दिखा रहा हूँ। और आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में जैसे हमने देख लिया कि मैप्ड QS फ्लो आईडी मिल जाएंगी, और पीडीयू सेशन आईडी मिल जाएगी, और पीडीयू सेशन रिसोर्स सेटअप रिस्पॉन्स में वही सेम आईडी मिल जाएंगी, और GTP टनल की आईडी मिल जाएगी, ठीक है, QS फ्लो आइडेंटिफायर मिल जाएगा। तो ये पीडीयू के लॉग्स हैं, ठीक है, इसमें जो चीज़ आपको मिलेगी। अब ये रहा QFI का टेबल, 5G में 5QI का टेबल है। तो 1, 2, 3, 4 सेम, 4G में भी यही सेम था, कन्वर्सेशनल वॉइस, वीडियो, रियल टाइम गेमिंग, और नॉन कन्वर्सेशनल वीडियो। उसके बाद में कुछ 65, 66, 67, 65 में अलग सर्विसेज है, ठीक है। और इसमें देखना यहाँ पे प्रायोरिटी टाइप है GBR, मतलब नॉन गारंटीड बिट रेट है, ठीक है। ये जितने भी हैं, सॉरी गारंटीड बिट रेट है।
प्रायोरिटी लेवल इनका ये है और पैकेट डिले इतना होगा, ठीक है, और एरर रेट इतना आएगा इसमें। वैसे ही सेम आप देखेंगे तो 72 73 करके भी है, यहाँ पे एक 5 आ गया फिर। तो ये जितनी भी है ये नंबरिंग मिसमैच इसलिए है क्योंकि ये GBR में आ रहा है, तो ये सब इतना GBR में आएगा और इतना ये नॉन GBR में आएगा। तो 5 6 7 8 9 ये 4G में भी सेम था, ये नया है 5G में, ठीक है। ये यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हो कौन सी सर्विस किस चीज़ के लिए। अब ये डिले क्रिटिकल GBR है, ये नया 5G में इंट्रोड्यूस हुआ है इतना 82 से लेकर 90 तक। तो ये चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हो, ये क्यों मतलब 5G में क्या डिफरेंट स्लाइसिंग यूज़ होती है ना, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, मेसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन और EMM भी। तो इसकी वजह से ये मतलब URLLC EMMTC और EMMB 3 टाइप की स्लाइसिंग है 5G में, ठीक है। 4G में सिर्फ ये था, इसलिए QoS लेवल कम था और यहाँ पे QoS लेवल ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये देखो QoS की जो है बहुत बड़ी लिस्ट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको। सो इन 5G सिस्टम द वन ऑफ द की टास्क ऑफ द नेटवर्क इज टू प्रोवाइड द कनेक्टिविटी टू यू टुवर्ड्स द डेटा नेटवर्क नोन एज 5G DNN, ठीक है। 4G में इसको क्या बोलते थे, APN, एक्सेस पॉइंट नेम। So which is similar to 4G APN. The data network DNN can be internet or an IMS or any other DNN dedicated to a industry or factory. So 5G Nest session management is responsible for setting up and managing the PDU session for the user plan connectivity between UE and the data network. The 3GPP specification kept session management design flexibility to support diverse 5G use cases. Example, session management supports different PDU session protocol types, different options to for how to handle session and service continuity as well as flexible user plan architecture, ठीक है। सेशन मैनेजमेंट ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसको बनाने के लिए PDU सेशन को। तो जैसे मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था पहले कि ये UPF है, ये G-Node भी है, UE है। तो G-Node भी और UPF के बीच में टनल रहेगा, N3GTP टनल। और यहाँ पे अगर और एक UPF रहता तो यहाँ पे क्या रहता, यहाँ पे रहता N9GTPU टनल, ठीक है। और डेटा UE और G-Node के बीच में क्या रहेगा, बियरर, डेटा रेडियो बियरर। कंट्रोल यूज़र प्लेन में, कंट्रोल प्लेन में क्या रहेगा, सिग्नलिंग रेडियो बियरर, ठीक है, जो किसके साथ अटैच रहेगा, AMF के साथ, ठीक है। और अब ये जो येलो वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये कंप्लीट येलो वाला पोर्शन, ये PDU सेशन है, ठीक है, ये PDU सेशन है। PDU सेशन के अंदर क्या है, आप देखो PDU सेशन के अंदर टनल है, PDU सेशन के अंदर डेटा रेडियो बेरर है और उनके अंदर फिर QoS फ्लो है, ठीक है। और यहाँ से ये सब IP फ्लो अलग अलग सर्विसेज में आ रहा है। तो ये मैप होता है कंप्लीट PDU सेशन में, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लग रहा होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो पीछे जाके फिर से वो देख लेना कि कैसे मैप होता है, या फिर SDEP वाला मेरा वीडियो देख लेना, SDEP में मैंने अच्छे से समझाया। अब आगे पर चलते हैं। तो ए PDU सेशन है फॉलोइंग लिस्टेड पैरामीटर्स, ए UE में रिक्वेस्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपल PDU सेशन इन पैरेलल। दिस इज यूजफुल इन केसेस वेयर ए UE वांट्स बोथ इंटरनेट कनेक्टिविटी एज वेल एज IMS सर्विसेज एट द सेम टाइम, ठीक है। इंटरनेट मतलब ब्राउजिंग और IMS मतलब कॉलिंग के लिए, वॉइस ओवर IP, और ये इंटरनेट, ठीक है, दोनों चीज़ सपोर्ट। तो इसमें क्या क्या बोला गया है, सर्विसेज क्या क्या है इसमें, सोर्स टाइप, सोर्स और टारगेट प्रोटोकॉल, 5QI लेवल, DNN, PDU सेशन टाइप, PDU सेशन ID, स्लाइस टाइप, स्लाइस डिफरेंट, सिलेक्टेड SSC और नेस मैसेज, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट गया और ये एक्सेप्ट आया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो IPv4 और V6 रिक्वेस्ट किया है दोनों में और वही रिस्पॉन्स आया है, एक IMS के लिए और एक इंटरनेट के लिए, ठीक है। प्रोटोकॉल NG-AP यूज़ होगा इसमें, G-Node भी और AMF के बीच में क्या है, न्यू जनरेशन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और डेटा नेटवर्क नेम क्या है, IMS है और इसका डेटा नेटवर्क नेम इंटरनेट रहेगा। स्लाइस टाइप, PDU सेशन ID अलग अलग है दोनों की और स्लाइस टाइप भी अलग अलग है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला है, PDU सेशन आइडेंटिफायर, ठीक है। सो PDU सेशन ID इज आइडेंटिफायर ऑफ द PDU सेशन एट ए UE एट 5G नेटवर्क। स्लाइस आइडेंटिफायर क्या था, स्लाइस आइडेंटिफायर रिफर्स टू द नेटवर्क स्लाइस इन विच PDU सेशन इज एस्टेब्लिश्ड।
स्लाइस टाइप मैंने आपको बताया था ना, EMMB, MMTC और URLLC, ठीक है। अब डेटा नेटवर्क नेम क्या हो गया, DNN इज द नेम ऑफ द डेटा नेटवर्क टू विच द PDU सेशन प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी, जैसे 4G में APN था। सेशन टाइप क्या हुआ, types define the end user protocol carried by the PDU session. It can be IPv4 or IPv6 और dual stack IPv4 v6 और Ethernet और unstructured, ठीक है। तो 3 टाइप का हो गया समझ लो, एक IPv4, एक IPv6 या दोनों मिला के हुआ, और या फिर Ethernet या फिर unstructured, ठीक है। और SSC मोड क्या हुआ, SSC मोड refers to the longevity of the user plane anchor point of the PDU session, whether it can be reallocated or not. User plane security information क्या हुआ, this indicate whether ciphering or integrity protection user plane is to be activated for the PDU session, ठीक है। तो एक सिक्योरिटी भी डालना पड़ेगा। अब देखो PDU सेशन टाइप में हम देख रहे थे ना, IPv4, IPv6 या डुअल स्टॉक, दोनों में से कोई भी एक ले लो, या फिर इथरनेट या अनस्ट्रक्चर। तो ये एक हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो एक में ही 3 आ गया है, ठीक है। ये सब कैटेगरी हो गई उसकी। तो 3 टाइप का PDU सेशन रह सकता है। सो वाइल कंपेयरिंग विथ 4G EPS वी हैड IP बेस्ड PDU सेशन टाइप्स इंडीड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज आल्सो 5Gs with some additional features for IPv6 in 5Gs. Unstructured PDU session type in 5Gs is similar to non-IP PDN type or in 4G EPS, while Ethernet PDU session type did not have any counterpart in 4G EPS initially but has later been added. तो ये नहीं था भर, कौन सा, इथरनेट वाला भर LTE में नहीं था, बाकी सभी था। तो चलो आगे देखते हैं, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं थोड़ा। सो IP बेस्ड PDU सेशन क्या होता है। सो व्हेन इट कम्स IP 5G सिस्टम सपोर्ट्स द सेम सेट ऑफ PDU सेशन टाइप्स एज 4G EPS। सो IPv4 IPv6 या फिर दोनों को मिला गया। सो हार्डवेयर स्पेशली फॉर IPv6 more features like example IPv6 multi-homing are supported for 5Gs compared to EPS. As the name implies, these PDU session types provide respectively IPv4 or IPv6 or both IPv4 IPv6 scenarios to the UE. So the PDU session with the PDU session type IPv4 IPv6, और अच्छा ये इनका मोड्स रह सकता है 1, 2 या 3। इट आल्सो सपोर्ट द फुल रेंज ऑफ QoS फीचर, ठीक है। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो आराम से। एथरनेट में बेसिकली क्या, लैन की और रेजिडेंशियल गेटवे की इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ होता है और कंपनी में यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ये वायरलेस नहीं है, ये वायर्ड है। और अनस्ट्रक्चर्ड मतलब 5G core not assume user data, basically unstructured bits, therefore has limited possibility to differentiate treatment of different traffic flows. IP Ethernet बेसिकली ये भी देखो IoT प्रोटोकॉल्स, LO WPN MQTT, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज है। ये भी बेसिकली हम वायरलेस में ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस टाइप याद रखने हैं आपको। एक IP बेस्ड जिसमें IPv4 IPv6 और या फिर दोनों को मिला गया, दूसरा इथरनेट, तीसरा अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो PDU सेशन क्या होता है। सो PDU सेशन इस्टेब्लिशमेंट इज इक्विवेलेंट टू PDN इस्टेब्लिशमेंट इन LTE, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये हो गया पैकेट डेटा यूनिट, ये हो गया पैकेट डेटा नेटवर्क। The main purpose of the to assign UE and the inform the UE of the various the IP address of various core network components with IP allocation. So PDU session establishment corresponding to PDN connectivity procedure in LTE. Another important role of the PDU session establishment is to establish QoS flow 5G में, और the QoS procedure will be explained in detail, ये बताया मैंने as mentioned, ठीक है। तो एक इन जनरल एक डेफिनेशन पढ़ लो आप कि ये कैसे कैसे काम करता है। तो PDU सेशन इस्टेब्लिशमेंट जब रिक्वेस्ट जाता है, द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द UE रिक्वेस्टिंग ए PDU सेशन इस्टेब्लिशमेंट एंड दिस रिक्वेस्ट इज यूजुअली ट्रिगर्ड, UE रिक्वेस्ट करता है। अब क्या होता है कि द UE अंडरगोज इनिशियल रजिस्ट्रेशन विद द 5G नेटवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन एंड टू इस्टेब्लिश ए सिक्योर कनेक्शन इन्वॉल्विंग द एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन एंड द ऑथेंटिकेशन एंड सर्वर फंक्शन। AMF और AUCF का रोल रहेगा इसमें बनाने के लिए PDU सेशन। फिर क्या होगा, द AMF सिलेक्ट ए सूटेबल SMF, ठीक है। अब AMF SMF रिक्वेस्ट भेजेगा उसको, ठीक है, UE सब्सक्रिप्शन डेटा एंड सेशन मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। फिर सेशन इस्टेब्लिशमेंट होगा, तो क्या होगा, जो SMF रहेगा
सेटिंग अप द यूज़र प्लान विद द यूपीएफ, वो यूपीएफ के साथ कॉन्टेक्ट करेगा और राउटिंग और फॉरवर्ड करेगा अपने सेशन डेटा पैकेट्स। फिर एलोकेशन ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज होगा, सो नेसेसरी नेटवर्क रिसोर्सेज एंड एन आईपी एड्रेस ऑफ एन यूई आर एलोकेटेड विद द एसएमएफ कोऑर्डिनेटिंग विद द यूपीएफ फॉर रिसोर्सेज एलोकेशन एंड राउटिंग पाथ इस्टेब्लिशमेंट। फिर होगा पीडीयू सेशन इस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट द यूई को नोटिफाई करेगा कौन, एसएमएफ के थ्रू। अब एएमएफ उसको भेजेगा तो पीडीयू सेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश। फिर डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा वो उस पीडीयू सेशन में, और डोमेन नेम डेटा नेम वाया द 5G कोर नेटवर्क, और यूपीएफ मैनेज करेगा राउटिंग और फॉरवर्डिंग उन पैकेट्स को, ठीक है। और फिर सेशन मैनेजमेंट उसको मॉडिफाई कर सकता है, एसएमएफ मैनेजेस एंड मॉडिफाइज द सेशन एज नीडेड, एडजस्टिंग क्यूएस पैरामीटर, रिलोकेटिंग रिसोर्सेज और हैंडलिंग मोबिलिटी इवेंट्स, ठीक है। अब इसका अगर कॉल फ्लो अगर आप देखेंगे तो इसका कॉल फ्लो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको कोर नेटवर्क के पैरामीटर उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि देखो यूई एमएफ को भेजेगा रिक्वेस्ट, फिर एएमएफ एसएमएफ को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो एसएमएफ को इसने ये रिक्वेस्ट की, ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल में ये जो नोड्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये उसका कमांड हुआ, एन एसएमएफ पीडीयू सेशन क्रिएट एसएम सेशन मैनेजमेंट कंटेक्स्ट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिट्रीवल और सब्सक्रिप्शन अपडेट्स होगा, यूडीएम के साथ चेक करेगा वो। फिर इसको वो सेशन बना के देगा, ठीक है। सेशन बना के बाद में इसका ऑथेंटिकेशन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पीसीएफ सिलेक्शन होगा उसकी पॉलिसी डिफाइन होगी। पॉलिसी डिफाइन होने के बाद में, पॉलिसी डिफाइन कितने एसएमएफ और पीसीएफ के बीच में हो रही है। पहले एसएमएफ और यूडीएम के बीच में क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन डील हुआ। फिर एसएमएफ और पीसीएफ के बीच में सिक्योरिटी डील हुई, ठीक है। उसके फिर यूपीएफ को सिलेक्ट किया गया। फिर कौन सा यूपीएफ सिलेक्ट होगा, क्योंकि उसको रिक्वेस्ट भेजनी है ना अब। तो एसएमएफ इनिशिएटेड एसएम पॉलिसी एसोसिएशन मॉडिफिकेशन। फिर सेशन मॉडिफिकेशन, सेशन इस्टेब्लिशमेंट और मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट किसको भेजी, यूपीएफ को। किसने भेजी, एसएमएफ ने। उसका रिस्पॉन्स आया और फिर उसने फाइनल उसको ट्रांसफ़र किया वो मैसेज, और ये रिक्वेस्ट किया किसको, एएमएफ ने जी नोड बी को, ठीक है। रिक्वेस्ट भेज दिया और इसके बीच में फिर सेटअप हो गया यूई और जी नोड बी के बीच में। सॉरी एक मिनट, यूई और जी नोड के बीच में भी ये एक्सेप्ट हो गया और इसको रिस्पॉन्स दे दिया इसने, ठीक है। किसने रिस्पॉन्स दिया, जी नोड बी ने एएमएफ को रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये एक कॉल फ्लो एक बार देख लेना आप अच्छे से, इससे एक आइडिया हो जाएगा आपको। और तो ये फिर अपलिंक की डेटा स्टार्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर डाउनलिंक डेटा स्टार्ट हो गया। तो ये कॉल फ्लो को आप देख लेना और अच्छे से, तो इसमें एक आइडिया लग जाएगा आपको। सॉरी, ये जो है ना ये वाला कॉल फ्लो रिलीज़ वाला है अब, ठीक है। ये रिलीज़ वाला है, ये देख लेना आपने कि रिलीज़ वाला कैसे काम करता है। जब पीडीयू सेशन अगर कोई रिलीज़ होगा तो उसके बाद में ये वाला डिटेल है, उल्टा स्लाइड कैप्चर हो गया उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। तो ये कंप्लीट पीडीयू सेशन के बारे में था जो आपने कंप्लीट देख लिया है। और पीडीयू सेशन इस्टेब्लिशमेंट, अभी देखो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और पीडीयू सेशन में मैं यहाँ पे अब आगे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ स्लाइड्स दिखा देता हूँ आपको। अगर पढ़ना है आपको तो आराम से आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। तो देखो पीडीयू सेशन में इतनी चीज़ें होती है, स्लाइस, अपलिंक और डाउनलिंक डैश ट्रांसपोर्ट मैसेज में क्या जाता है, 5Gs कैपेबिलिटी क्या होती है, कॉज क्या होता है, ऑन पीडीयू सेशन क्या होता है, सेशन रिक्वेस्टेड क्या होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने बस स्लाइड्स कैप्चर कर लिया हूँ। आप आराम से आगे अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अगर और डिटेल में अगर आपको जानना है तो चलो मैं एक एक से स्लाइड्स दिखा देता हूँ आपको।
आप आराम से पॉज करके पढ़ लेना। ये रिजेक्ट कॉस है, अगर पीडीयू रिजेक्ट होता है तो इतने सारे कॉसेस मिलेंगे अपने को। ये पीडीयू सेशन इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट है, तो इसमें देखो पीडीयू सेशन टाइप गया, एसएससी मोड गया, 5G ESM कैपेबिलिटी गया, ऑलवेज ऑन पीडीयू सेशन गया, सेशन मैनेजमेंट पीडीयू गया, एक्सटेंडेड प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन गया और रिक्वेस्ट टाइप गया। यही सब चीज़ें की डिटेल अब आगे इसमें दी गई है लॉग वगैरह में। ये जब एक्सेप्ट आएगा तो वही डिटेल हमको रिपीट होगी जो रिक्वेस्ट की है हमने। एग्रीगेटेड मैक्सिमम बिट रेट के ऊपर हम एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें देख लेंगे कि ये वीडियो सेशन में कैसे काम करता है, और उसमें कीवेस स्लाइस वगैरह भी कवर कर लेंगे। ये दो मैसेज है, अपलिंक डैश ट्रांसपोर्ट और डाउनलिंक डैश ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या क्या कंटेनर रहता है, पेलोड कंटेनर। जिसकी ऑक्टेट इन्फॉर्मेशन है। जो वही चीज़ हमने डिस्कस की है वो और डिटेल में दी गई है यहाँ पे। क्यूएस रूल कैसे डिफाइन होते हैं, रिक्वेस्ट टाइप क्या रहता है, इनिशियल रिक्वेस्ट या एग्जिस्टिंग पीडीयू सेशन रहेगा या इनिशियल इमरजेंसी रिक्वेस्ट रहेगा, पीडीयू सेशन में मतलब किस टाइप की रिक्वेस्ट जाएंगी, मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट या रिजर्व, सबकी डिटेल दी गई है, कौन सा क्या काम करता है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट, मैंने बस स्लाइड्स दिखा दिया आपको, बाकी डिटेल में बता दिया है आपको कि इन जनरल पीडीयू क्या होता है, पीडीयू सेशन।